शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, सभी देवी देवता के चरण में प्रणाम। ये कथा है करवा चौथ का, जो सारी महिलाएं करती हैं और सारी महिलाओं को करना भी चाहिए। एक भौजाई रहती है और 3 गो ननद रहती है। तीनों ननद जो रहती है, जो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है और अपने भाभी को भी बोलती है कि भाभी आप भी करवा चौथ का व्रत कर लीजिए। लेकिन भाभी जो भौजाई रहती है, जो ये सब चीज नहीं मानती है, और तीनों ननद जो रहती है, जो सोचती है कि मेरा एक ही भाई है, भाभी करवा चौथ का व्रत करती तो मेरे भैया का भी लंबी उम्र होता। लेकिन भौजाई जो थोड़ा रहती है, जो थोड़ा घमंडी रहती है, कहती है कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, कि हम नहीं करेंगे करवा चौथ का व्रत। और तीनों ननद क्या करती है कि अपने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। और कर उड़ के अब भाभी को कितनों कहती है, तो भाभी जो है, जो करवा चौथ का व्रत नहीं करती है और खाना उना खा लेती है। इस तरह ननद तीनों क्या करती है कि करती है, करके सुबह में पारण करती है। भौजाई इतना घमंडी रहती है कि वो खाना भी नहीं बनाती है, अब बेचारी अपना ही साले तीनों ननद खाना बनाती है, बना के खाती है और खिलाती भी है भौजाई को, और समझाती भी है कि नहीं भाभी, करवा चौथ का व्रत हर करना चाहिए, कि इससे पति का कोई भी दुख कष्ट होता है तो संकट दूर हो जाता है। लेकिन भौजाई कहती है कि हम ये सब चीज को नहीं मानते हैं, आप ही कीजिए। इतना ही कहती है, सुबह में उठ के और नहीं करती है। क्या होता है कि उसके पति का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि होने के बाद आता है, उसका पति इतना लाड़ प्यार होकर आता है, इतना उसको एक्सीडेंट में इतना सारा चोट लगता है कि उसको बचने का चांस नहीं रहता। तीनों जो ननद रहती है, जो माँ के संग मिलकर अपने संग ले जाती है अस्पताल में, ले जाके अपने भाई को भर्ती करवा देती है। अब भर्ती करवा के अब भौजाई को बोलने लगती है कि देखिए भाभी, कि आप करवा चौथ का व्रत नहीं किए, आप जैसे तैसे बोली। अब देखिए भैया के साथ क्या हुआ, आपको अपने पति के बारे में भी सोचना चाहिए था, आप नहीं करी। देखिए भैया के ऊपर कितना बड़ा संकट आ चुका है। इस तरह से बोलती रहती है। लेकिन भौजाई को तब पछतावा होता है कि हम भी कर लेते, आज हम देखिए कितना गलत बोले, इसलिए मेरे पति के ऊपर कितना बड़ा संकट आया, ये सोचने लगती है। अब सारा परिवार अस्पताल में उसके पति को लेकर चला जाता है। पति इतना सीरियस हो जाता है कि डॉक्टर बोलता है कि अब इसको बचने का कोई चांस नहीं है। फिर ननद लोग बोलती है कि अब क्या किया जाए, भाभी आपको क्षमा मांगना चाहिए। तो वही तीनों ननद कहती है कि आप चलिए मेरे साथ मंदिर, और मंदिर में चलकर महादेव से माफी मांगिए और उन्हीं को गोहराइए, तभी महादेव कुछ करेंगे, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो भौजाई को लेकर मंदिर में जाती है, शंकर भगवान के मंदिर में, वहाँ पूजा पाठ करवाती है अपने भौजाई से। और पूजा पाठ करवा के वहीं पे एगो पंडित जी रहते हैं, पंडित जी रोते देखते हैं उसको, तो पूछते हैं कि क्या हुआ बच्ची, काहे रो रही हो। तब बोलती है कि देखिए ना बाबा, हम करवा चौथ का व्रत किए नहीं, अब मजाक उड़ाए, अब बोले कि हम इस सब चीज को नहीं मानते हैं। और सुबह होते ही मेरे पति का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया है, कि लगता है कि वो अब नहीं बचेंगे, डॉक्टर बोले हैं कि इसका बचने का कम चांस है। तब ब्राह्मण बोलता है कि सुनो, जिस तरह तुम करवा चौथ व्रत का मजाक उड़ाई है, उसी तरह तुम करवा चौथ हर महीना में चौथ का व्रत करो, और जब साल करवा चौथ आएगा तो नियम पूर्वक उस व्रत को करना और माता करवा चौथ से माफी मांगना, तब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। इस तरह वो हर महीने में चौथ का व्रत करने लगती है। व्रत करते करते जब करवा चौथ आता है, तो फिर नियम पूर्वक वो करवा चौथ का व्रत करती है, और करके करवा चौथ का व्रत ही करी रहती, तो करवा चौथ करती रहती है। तब वहाँ से भगवान प्रकट होते हैं, आई पूरा रोते रहती है, बोलती कि क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो। तो कि बाबा हम क्या करें, कि देखिए ना करवा चौथ का व्रत किए हैं, कि मेरा पति का बहुत हालत खराब है, साल भर हो गया, मेरे पति को ठीक कर दीजिए करवा चौथ माता। तो इस तरह माता बोलते कि ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा सौभाग्य रहे, तुम्हारा पति अमर होके रहेगा। इस तरह वो आशीर्वाद देती हैं। आई क्या करती है कि वहाँ से उठती है
अब पूजा पाठ करके और चलनी से फिर अपने पति का उसी में मुंह देखती है, देखकर और फिर करवा चौथ का व्रत खोलती है। सुबह में फिर उठकर वैसे ही पारण करती है और पारण करके और फिर पति का जो पूजा प्रसाद से पूजा करी थी वही जल और प्रसाद पति के पूरे शरीर में लगाती है और वहीं पर बैठ के गोहराती है कि हे करवा चौथ भगवान, मेरे पति को अब उठा दीजिए कि अब हमसे कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। इस तरह से करवा चौथ करके वो अपने पति का जान बचाती है और बचाकर और फिर उसका पति जो है जो ठीक हो जाता है। और फिर ननद लोग समझाती है कि देखिए भाभी, कभी भी करवा चौथ का व्रत हो या कोई चीज का व्रत हो नहीं करना होगा मत कीजिएगा, लेकिन मजाक कभी मत उड़ाइएगा कि हर पर्व का अपना महत्व है और हर पर्व में भगवान हर किसी को आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह करवा चौथ माता सब पर आशीर्वाद बनाए रखे।